तो उनका एक्सपीरियंस है कि वो 1-1.5 सेंटीमीटर की गांठ को भी पकड़ पाएंगे। आप अगर पकड़ पाएंगे तो 2 से 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर की गांठ को आप शायद महसूस कर पाएंगे। ठीक है ना। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वैसे तो डॉक्टर अनु आपको डिस्कस करेंगी डिटेल में, बट एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे पास में फीमेल्स का होता है, फीमेल्स आती हैं ओपीडी के अंदर और कहती है सर मेरे ब्रेस्ट में लंप है। जब उनको पैल्पेट करके देखते हैं, सोनोग्राफी होती है तो ब्रेस्ट में कोई लंप नहीं है। इसकी एज के बाद में मेमोग्राफी जरूर कराएं साल में एक बार। उसकी रिपोर्ट आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें और रिपोर्ट को टाइम पे कराएंगे तो पेन होगा। अगर पीरियड्स के 4-5 दिन बाद कराएंगे तो उस टाइम पेन नहीं होता। प्लस अब मेमोग्राफी मशीन्स में पैडेड हैंडल्स वगैरह आ गए हैं, उसमें पेन अब नहीं होता है इतना। तो और अगर जितना पेन उसमें है विजिट नहीं करता और पेन होता है तब तक लेट हो जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी गांठ आपको महसूस होती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसको इवैल्यूएट करें। मिथ है कि कैंसर हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कैंसर रैपिडली सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी बढ़ने की गति पर ईयर जो सबसे ज्यादा है वो है ब्रेस्ट कैंसर। अब उसके रिस्क फैक्टर्स तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वही रिस्क फैक्टर्स हैं। बढ़ तो रहा है, हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं वो पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे सर ने बताया आपको कि हम अवेयर हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उससे हम लड़ सकते हैं, उसका जो सोल्यूशन है वो अब तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्क्रीनिंग। हाँ मैम, बताइए आज के कार्यक्रम के संबंधी जानकारी। मेरा नाम निरूपा पटवा है, मैं जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्षा हूं और आज हमारी टीम के लिए हमने, जैसा कि कई प्रकार के समाज सेवा के कार्य करते हैं, तो समाज सेवा के कार्य के साथ साथ समाज के लिए जागरूकता के कई प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। जैसे कि पिछले कई दिनों से दांतों का निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा था, डेंटल किट आदि का वितरण किया जा रहा था और जोधपुर के समाज सेवा के वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, वो सारे कार्य तो हम करते ही हैं। उसी के तत्वाधान में आज एमडीएम हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर विकास जी राजपुरोहित की वित्त परमिशन और उनके आशीर्वाद से आज हमने डॉक्टर अंशुल माथुर और डॉक्टर अनु राजपुरोहित, जो कि ब्रेस्ट कैंसर और कार्विक्स पे हमें डिटेल में समझाएंगे कि किस प्रकार से कैंसर से बचना चाहिए, ये कैसे होता है और क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि सेमिनार्स में कई प्रकार की बातें की जाती है। तो आज हमारे साथ यहाँ लगभग 80 से ज्यादा लेडीज उपस्थित हैं। वो सभी आफ्टर सेशंस अपने क्वेश्चंस भी करेगी और काफी अच्छा डिस्कशन रहेगा। तो आइए हम जानते हैं कि इस प्रकार का सेशन और किस प्रकार से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं पहले तो थैंक्स देना चाहूँगा जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज के द्वारा, ये जो निरूपा पटवा जी के द्वारा ये जो प्रोग्राम कैंसर अवेयरनेस का रखा गया है, इसमें हम लोग ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर के बारे में, जो कि फीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर्स हैं, इसके बारे में हम सभी को कुछ जनरल अवेयरनेस देंगे बिल्कुल आसान भाषा में, और उनके जो भी डाउट्स हैं वो आज क्लियर करेंगे। मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर विकास राजपुरोहित सर को, जो एमडीएम के अधीक्षक हैं, जिन्होंने कि आज हमें ये परमिशन दी कि इस तरह का कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हम आज यहाँ पर रख सकें। मैं भी सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्पेशली द जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज बाय द निरूपा मैडम। सो आज ये जो कैंप और सेमिनार किया जा रहा है, इसमें हम विमेन के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर है उसके बारे में जानकारी देंगे, और उससे भी इम्पोर्टेंट जो रोल ऑफ स्क्रीनिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों के डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। सो ये आज अच्छा मौका है हमारे पास लेडीज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और जैसे कि महिला दिवस आने वाला भी है 8 मार्च को, तो उसके उपलक्ष्य में ये उनके लिए स्वास्थ्य के लिए एक इम्पोर्टेंट इवेंट रहेगा। जी, आज हमारे अस्पताल में जॉइंट ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज़ की तरफ से, जिनका संचालन निरूपा पटवा जी करती हैं, और कैंसर अवेयरनेस पे एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। राजस्थान सरकार हमेशा से ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, सीवीए और कैंसर पे स्पेशली ध्यान देना चाहती है, क्योंकि इनसे होने वाली डेथ्स को हम बचा सकते हैं। तो इसी आधार पे अवेयरनेस जरूरी है आम आदमी की और इवन डॉक्टर्स की भी। तो हमारे यहाँ जो 2 रिनाउंड स्पीकर आज बुलाए गए हैं, जिसमें एक हमारे अस्पताल से है और एक कैंसर की स्पेशलिस्ट है डॉक्टर अनु और डॉक्टर माथुर, और उन दोनों लेक्चर रखे गए। और पूरे ग्रुप की महिलाओं को स्पेशली बुलाया गया, क्योंकि महिलाओं में भी कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में मुख्य कैंसर है, जिनके कारण जान चली जाती है और बहुत लंबे समय तक रीनल फेल्योर्स वगैरह होते हैं।
तो ये दोनों कैंसर अगर समय पे डिटेक्ट कर लिए जाएं तो शायद मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो इसी बेसिस पे काम करते हुए महिलाओं को स्पेशली जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं सभी से अपील करता हूं कि आप अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय समय पे जो गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स हैं कि 30 के बाद कौन कौन सी जांच करानी चाहिए, 40 के बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, यूएसजी, वैसे ही सर्वाइकल के लिए पैप स्मीयर वगैरह है, और गायनेकोलॉजिस्ट से अपनी जांच कराते रहें ताकि आप देश के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में और परिवार में आपकी उपस्थिति हमेशा रहे। और ऐसा हम अस्पताल और राजस्थान सरकार सब चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, और इसी उपलक्ष्य में इस सेमिनार का आयोजन किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा देश भारत इंडिया है वो जल्दी ही कैंसर कैपिटल बनने वाला है, यानी कि कैंसर के नए नए केसेस हर साल अपनी तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि हम इसे अर्ली डिटेक्ट कर पाएं, तो उसके लिए आप डॉक्टर से स्क्रीनिंग करवाएं और जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है उसे मिनिमम करें। मैडम, काफ़ी लोगों का ये मानना है ये चीज़ ऐसी बीमारी इलाज है, काफ़ी लोग डरते हैं सामने आने से, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक बहुत बड़ा मिथ और भय है समाज में कि कैंसर हो गया इसका मतलब डेथ सेंटेंस है। ऐसा नहीं है। आजकल की एडवांस टेक्निक से जो स्टेज 3 तक के कैंसर है, इवन कुछ कैंसर जो स्टेज 4 में भी रहते हैं, और एडवांस टेक्निक्स जो नई नई थेरेपीज आ गई लाइक टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, उससे अच्छा कंट्रोल होता है। सो इस मिथ को हमें ब्रेक करना होगा और जल्दी से जल्दी अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें।